मेरठ में हुआ सौरभ हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। दोनों इस वक्त मेरठ जिला जेल में बंद हैं। दोनों की एक गलती से पूरे मामले का खुलासा हो गया और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। 3 मार्च की रात को पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर डाले थे और बाद में ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डाल दी थी। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए। हिमाचल में मुस्कान और साहिल ने जमकर एंजॉय किया और बर्थडे मनाया। दोनों ने प्लान बनाया कि हिमाचल से लौटने के बाद ड्रम को कहीं और फेंक आएंगे। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाकर घर लौटे और ड्रम को ठिकाने लगाने में जुट गए। मुस्कान और साहिल को अंदाजा नहीं था कि ड्रम का इतना वजन हो जाएगा कि वो उठा नहीं पाएंगे। काफी कोशिश की लेकिन ड्रम को दोनों उठा नहीं पाए। इसके बाद उन दोनों ने मजदूरों को बुलाया। उन्होंने मजदूरों से कहा कि ड्रम को उठाकर कहीं फेंक आए। मजदूरों ने भी काफी कोशिश की लेकिन वो भी ड्रम को नहीं उठा पाए। बार बार ड्रम को उठाने की कोशिश में उसका ढक्कन खुल गया जिससे अंदर शव के टुकड़ों से बदबू आने लगी। कुछ संदेह होने के बाद मजदूर वहां से चले गए। मुस्कान और साहिल ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाए। आखिरकार मुस्कान मायके चली गई और साहिल कमरे पर चला गया। मायके पहुंची मुस्कान ने पहले तो सौरभ की हत्या का दोष उसकी बहन और जीजा पर मढ़ा, लेकिन मुस्कान की कहानी में माँ बाप को संदेह हो गया। इस पर उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच बता दिया। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद मुस्कान और प्रेमी साहिल के साथ उनका परिवार भी नहीं खड़ा है। यही वजह है कि दोनों ने सरकारी वकील देने की मांग की है। इससे पहले दोनों जेल में साथ रहने की डिमांड कर चुके थे लेकिन ऐसा संभव नहीं था। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ जिला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है। ये कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है, रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा
इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। उधर सौरभ की मां बहू मुस्कान की हरकतों से पहले ही पर्दा उठा चुकी हैं। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे, मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्यों क्या करते क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था, लड़ाई किन बातों पर करती थी, मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था, क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहां से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने, मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं, जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती थी, पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। मुस्कान और साहिल अपने कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुके हैं। स्कूल की रियूनियन में मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों में प्यार परवान चढ़ा और मुस्कान ने जिस सौरभ के साथ 7 फेरे लिए थे और जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी सौरभ की मुस्कान ने इतनी बेरहमी से हत्या कर डाली।